यस स्टूडेंट्स, इलुस्ट्रेशन 1 में दो पार्टनर्स हैं आरती और भारती, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में, ठीक है। और हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। फर्स्टली वी हैव गिवन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 36,000, ओके। सो ये वाला जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रायल बैलेंस तो हमें दिया हुआ है, सॉरी। नेक्स्ट परचेजेस दी हुई है, हमें परचेजेस दी हुई है 6,20,000 की, और ये 6,20,000 हम ट्रेडिंग में अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड, दिस आर द सेल्स रिटर्न, ये भी हमारी सेल्स में से माइनस हो जाएंगी। सन्ड्री डेटर्स है, ये बैलेंस शीट में शो करेंगे। कंप्यूटर है, ये भी बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज रेंट, 11 मंथ्स का रेंट है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि बिजनेस का है ना, चार्ज है हमारे ऊपर। सैलरी टू स्टाफ को सैलरी दी है, किसी पार्टनर को नहीं। अगर ये सैलरी टू पार्टनर होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करते, और अगर हमें एग्रीमेंट में भी दिया होता, ठीक है। लेकिन ये स्टाफ को सैलरी दी गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। वेजेस, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, ये चार्ज है अगेंस्ट द बिजनेस। जनरल चार्जेस, जैसे बिजली का खर्चा हो गया और भी जैसे जो बाकी खर्चे हैं वो सब, ये भी हमारा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड। आरतीज ड्राइंग, आरती की ड्राइंग्स कितनी है, मतलब आरती ने कितने पैसे निकाले हैं उस साल में, 20,000, और भारती ने 10,000, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड थी। अब देखिए क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की। सेल्स दी हुई है हमें 9,40,000, ये भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी। नेक्स्ट वन रिटर्न आउटवर्ड्स, ये हमारे परचेज रिटर्न है। परचेजेस में से जो हमारी परचेजेस दिए हुए हैं उसमें से ये रिटर्न आउटवर्ड हम माइनस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी साइड आएगी, ठीक है। इंटरेस्ट है, क्रेडिट साइड दी हुई है हमें इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि हमें अर्निंग हो रही है, तो ये जो इंटरेस्ट है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। आरती की कैपिटल और भारती की कैपिटल, आरती की कैपिटल है 3 लाख और भारती की है 1,50,000। अब एडजस्टमेंट्स में देखिए क्या दिया हुआ है हमें। एक तो दिया हुआ है कि स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा। स्टॉक ऑन 31 मार्च मीन्स इट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक, इट इज़ वैल्यूड एट ₹60,000, ओके। नाउ rent for the month of March 2014 has not been paid. We have given the rent for 11 months, okay. It means 1 month's rent is not paid, so we have to pay it off too now. So it will be a charge against the business. So we will record it in the profit and loss account. We have to depreciate the computer by 20%. We have given the computers, okay, as 50,000. So we will depreciate it by 20%. And this is a charge against the business. We will record it in the profit and loss account again. Here it is given that Bharti is to be allowed a salary of ₹5,000. भारती को 5,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी हमें देनी है, ये एग्रीमेंट में दिया हुआ है। एक महीने की 5,000 है तो 12 महीने की हम निकाल के भारती को दे देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। पार्टनर्स को देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% पर एनम के हिसाब से, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है। आरती और भारती ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाएगा। तो एक तरह से मैंने सारी एंट्रीज बता दी है कि कौन से अकाउंट में कैसे जाएगी, फिर भी हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक लिखा है 36,000, परचेजेस 6,20,000 की थी, 4,000 रिटर्न आउटवर्ड था, तो हमने वो माइनस करके 6,16,000 निकाल दिया। वेजेस हमने मजदूरी दी थी 16,000 की, और सेल्स है हमारी 40,000, और रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न है 12,000, ये माइनस हो जाएगी। नेट है हमारे पास जो सेल्स हुई है वो 9,28,000 की है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 60,000 का, ठीक है। इसका टोटल करके हम इन तीनों के टोटल में से ये बैलेंस माइनस इसको माइनस कर देंगे इसमें से। जब 9,88,000 में से ये टोटल हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3,20,000 एज अ ग्रोस प्रॉफिट। वी विल ट्रांसफर इट हियर, ओके। ऑन द क्रेडिट साइड बैलेंस we did 3,20,000. We had a earning now of interest.
we will write it here on the credit side. Debit side, rent. Add outstanding 1 month's rent. How will we find the 1 month rents? We will divide 22,000 by 11, so that we will get 2,000 and it will be added in the rent. Salary to staff, again 1,20,000, it is charge against the business. Similarly, we have done the general charge and depreciation on computer, and after that we will add all of these and these ones, and we will deduct addition of these, sum of these from 3,21,000, and we will get 1,37,000 as a net profit. Okay, now let's see how do we do the profit and loss appropriation account. Okay, this is the performa, same प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा दोनों का सेम है. स्टार्टिंग में भारती को जो सैलरी दी है, भारती को कितनी सैलरी देनी है हमें? 60,000. कैसे आई ये? भारती को सैलरी एक महीने की 5,000 थी, तो 12 इंटू 5 60, तो इट विल बिकम 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आरती और भारती को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला है हमने? कितना देना है? 6% पर एनम के रेट से देना है हमें, है ना. अब देखिए, आरती को देना है 6% पर एनम के हिसाब से. उसकी कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो 6% के हिसाब से 18,000 हो जाएगी. आरती की 18,000 और भारती की 1,50,000 के हिसाब से 6% का अगर हम देखते हैं तो 9,000 मिलती है. 18,000 और 9,000 टोटल 27,000. ये हो गया इंटरेस्ट हमारा कैपिटल के ऊपर. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने कितना निकला है? 1,37,000 हमारा प्रॉफिट निकाला है. और इस वाले बैलेंस में से हम ये बैलेंस जब माइनस करते हैं तो हमारा आता है 50,000, एंड 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो. ओके, आरती एंड भारती के अंदर के बीच में ये इनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में बांटा जाएगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी, 3:2 था ना, तो वही रेशियो में हमने इनको बांट दिया है. बैलेंस शीट में देखिए कैसे जाएगी एंट्रीज. कैश एट बैंक है 25,000 है. सन्ड्री डेटर्स है 1,25,000 है. क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 है. ये सब हमारा एज इट इज़ दिया हुआ था. ठीक है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है. कंप्यूटर था हमारा 50,000 का. ठीक है, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है? वैल्यू थी कंप्यूटर की हमारी 50,000, डेप्रिसिएशन है उस पर 20%, मीन्स 20% ऑफ 50,000. जब हम 20% निकालते हैं 50,000 का, इट विल बिकम 10,000. तो डेप्रिसिएशन माइनस करके हम बैलेंस शीट में वो अमाउंट डाल देंगे कंप्यूटर का. डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 है, कंप्यूटर की वैल्यू 50,000 थी, तो 40,000 हमारा नेट कंप्यूटर की वैल्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र की जाएगी. लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 सेम है, इस पर कोई डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लगाया गया है. सन्ड्री क्रेडिटर्स 43,000, ये भी एज इट इज़ लिखे गए हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमें अभी देना है, 1 मंथ का दिया नहीं था ना हमने रेंट, तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे. आरती की कैपिटल है 3 लाख, उसने ड्राइंग्स कर ली 20,000 की, 2,80,000 उसका नेट रह गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उसको देना है 18,000, तो नेट प्रॉफिट भी हम उसको दे देंगे और उसका टोटल जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर एंट्री कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे. भारती की कैपिटल है 1,50,000, ड्राइंग से उसकी 10,000. अब उसने जो सैलरी ली है, सैलरी हमने उसको एक्स्ट्रा दी थी उसके काम के लिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में गिवन थी, तो उसके लिए 60,000 हमने सैलरी डाल दी. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हमने ऐड कर दिया. प्रॉफिट का कितना हिस्सा गया उसके पास? 20,000. भारती के पास 20,000 रुपीज़ गए हैं ना, तो अब टोटल उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2,29,000. When we add both of these sides, we will get a total of 6,02,000. Okay. Thank you, students.